Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 4, सदैव पुरतो निदेहि चरणम. विद्यार्थियों, सदैव यानी हमेशा, पुरतो का मतलब होता है आगे, निदेहि यानी बढ़ाओ, चरणम यानी कदम. चरणम यानी कदम, निदेहि यानी बढ़ाओ, पर इसको मैंने क्रम से लिखा है कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ. सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ. अब स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पढ़ती हूँ पंक्तियों को. पतिपाषाण विषमा प्रखरा, पेज नंबर तो बताऊँ आपको, 152, पैराग्राफ नंबर ख, पैराग्राफ नंबर ख. सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पतिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम. अर्थात पतिपाषाणा विषमा प्रखरा. पथि यानी क्या होता है बच्चों? पथि यानी होता है मार्ग में, मैंने लिख दिया है मार्ग में. ओके, नेक्स्ट. विषमा, विषमा यानी क्या होता है बच्चों? टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे. प्रखरा यानी तीखे, नुकीले. पाषाण यानी पत्थर. पाषाण यानी क्या होता है क्लासेस? पत्थर. ओके, ध्यान देंगे भाई बोर्ड पे. ऐसा नहीं है कि भाई ध्यान ही नहीं है, ना जाने क्या सोच रहे हैं. यद्यपि यानी आपको पहले आ जाना चाहिए. जबकि गमनम यानी क्या होता है? गमन, गमनम, गमन, जाना. और हिस्त्रवा यानी क्या होता है? हिंस्त्रा, हिंसक. हिंसक जो हिंसा करते हैं ना, खतरनाक शेर जैसे कोई. पशव यानी पशु, प-श-व. ध्यान देना भाई बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे बच्चे सारे, है ना? बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई. परित अब बस होने वाला है. परित यानी चारों ओर, अभित यानी दोनों ओर होता है. परित यानी क्या होता है? याद हो गया? चारों ओर. परित क्या है बच्चों? कि मैडम ये तो अव्यय है, अव्यय पद है ना, जो कभी नहीं बदलता. घोरा यानी क्या होता है? भयंकर. घोरा यानी भयंकर. जैसे मैंने परित से क्या बोला? चारों ओर, कि विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर उद्यान है. ग्रामम परितः नद्या अस्ति, गांव के चारों तरफ नदियां हैं, नदी है. और गांव के चारों ओर नदियां हैं. या फिर ग्रामम परितः क्षेत्रम अस्ति, गांव के चारों ओर खेत है. तो सब आए, खेत आए, नदियां आई, पर परित शब्द बदला क्या? नहीं. चारों ओर मतलब चारों ओर, गांव के चारों ओर ये है, गांव के चारों ओर वो है, सब कुछ है, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं ना. विद्यालय के चारों ओर उद्यान है, विद्यालय के चारों ओर जो है वह बगीचा है, बगीचा, उद्यान यानी बगीचा. और विद्यालय के चारों ओर अगर हम कहें सड़क बनी हुई है मान लो, तो भी जो है चारों ओर शब्द नहीं बदला.
ठीक है, हमारे चारों ओर क्या है, ईश्वर है। घोरा यानी भयंकर, तो चारों ओर यानी जो वे पद जो कभी नहीं बदलते, जैसे चारों ओर शब्द नहीं बदलता, चारों ओर बदलता ही नहीं, बाकी सब बदले, राम मोहन गोपाल नदियाँ उद्यान सब बदला। सुदुष्करम यानी क्या होता है, अत्यधिक कठिन। सुदुष्कर मतलब होगा अत्यधिक कठिन, अत्यधिक अत्यधिक कठिन। और खलु यानी क्या होता है, अव्यय पद है, फिर निश्चित रूप से, निश्चय। खलु यानी क्या होता है, निश्चय, निश्चय। अब देखो 9, 10, 11, 12। अब देखो बच्चों ध्यान देना बोर्ड पे, देखो पथि यानी मार्ग में, मार्ग में, विषमा यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखरा यानी तीखे, पाषाण यानी पत्थर, ये तो बहुत सरल है, यद्यपि यानी जबकि, गमनम यानी जाना, हिस्ट्रा यानी हिंसक, पशव यानी पशु, आप भी बोलो, परित यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर, सुदुष्कर यानी अत्यधिक कठिन, और खलु यानी निश्चय ही या निश्चित रूप से। अब हम इसका अनुवाद करेंगे कि कवि हमको कह रहा है कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। शिक्षा तो क्या दे रहे हैं कवि, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अब क्या लिखा है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े, पथि यानी मार्ग में, पाषाण यानी पत्थर, विषमा यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखरा यानी नुकीले, कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। यानी जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ पर हमें पहुँचना है, लक्ष्य है। पर्वत पर चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, लक्ष्य है, इसका मतलब क्या है, लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य कभी भी सरल नहीं होता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस सफलता के मार्ग में, या जिस लक्ष्य, कोई हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, तो जिस लक्ष्य पर आपको जाना है वहाँ का मार्ग बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ही वहाँ नुकीले पत्थर है। पाषाण यानी पत्थर, मार्ग, पथि यानी मार्ग बहुत ही, विषमा यानी टेढ़ा मेढ़ा है, और प्रखरा यानी तीखे हैं। तो मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, और हिंस्रा पशवत परितो घोरा, और हिंसक पशु, हिंसक जो हिंसा वाले, जैसे शेर हैं या फिर जो है ऐसे पशु जिनके द्वारा हम मारे जा सकते हैं। तो मार्ग में जैसे हिंस्रा पशव परितो घोरा, यानी कि हिंसक पशुओं ने हमें, परित यानी चारों ओर से घेर लिया है, घोरा यानी भयंकर, भयंकर पशुओं, भयंकर हिंसक पशुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, या फिर चारों ओर से भयंकर और हिंसक पशु, चारों ओर से भयंकर हिंसक पशु है। ठीक है, चारों तरफ क्या है, भयंकर हिंसक पशु है, यानी बहुत ही कठिनाई वाला मार्ग है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु यानी निश्चित रूप से, जबकि, यद्यपि यानी जबकि, गमनम यानी जाना, सुदुष्करम यानी वहाँ पर जाना यद्यपि अत्यधिक कठिन है, परंतु हमको तो वहाँ पे जाना ही है। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी सदैव यानी हमेशा, पुरत यानी आगे, निदेहि यानी रखो या बढ़ाओ, चरणम यानी कदम। इसीलिए कवि कहते हैं कि सदैव हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कौन कहता है ऐसा, कवि कहता है। अब देखो बच्चों वापस सुन लो, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, हिंसक और चारों तरफ भयंकर और हिंसक पशु है, और जो है गमन यानी जाना बहुत ही अत्यधिक, निश्चित रूप से गमन यानी जाना वहाँ पर अत्यधिक कठिन है, और इसलिए फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरत यानी कि आगे, चरणम यानी कदम, और निदेहि यानी रखो या बढ़ाओ, इसलिए हमें सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। अब बच्चों देखो इसके कवि कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसके कवि कौन है, पूछेंगे परीक्षा में, श्रीधर भास्कर, आपको नाम याद होना चाहिए भाई, 8th क्लास, वर्णेकर। पूछूंगी मैं तो, फर्स्ट टेस्ट होगा तब।
कि सदैव पूर्तो निदेहि चरणम में कौन से हैं इसके लेखक? तो इसके इस गीत के लेखक कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद हो गया है क्या? श्रीधर भास्कर वर्णेकर याद हो गया? याद हो गया होगा अब तो, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अब देखो बच्चों, पेज नंबर आपके 154 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आम यानी तो होता है संस्कृत में हाँ, और माँ या न यानी नहीं। उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न। जैसे निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हम निज यानी हमारा अपना घर जो है शिखर पर है के आम हाँ है। स्वकीय बलम बाधकम भवति, हमारा बल ही बाधकम भवति, ये थोड़ी होगा हमारा बल ही जो है हमारा बाधक है, बाधक थोड़ी, वो तो साधक है। तो यहाँ पे जो है न मतलब ये गलत है ये वाक्य। पुरत चरणम निदेहि, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। उदाहरण के लिए सदैव आगे कदम बढ़ाओ, तो पुरत यानी आगे, चरणम यानी कदम, निदेहि यानी रखो, ये तो सही है। पर फिर पथि हिंस्रा पशव न संति, पथि यानी रास्ता, हिंसा यानी हिंसक, पशु न संति नहीं है, ये तो गलत है। रास्ते में हिंसक पशु है, अभी तो पढ़ा है हमने, तो इसमें क्या होगा? न। गमनम सुकरम अस्ति, गमन सुकर है क्या? नहीं, दुष्कर है। दुष्कर्म का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? सुकर। सुकर, सुकर, इसका विलोम शब्द क्या है? दुष्कर। दुष्कर्म, सुकरम, दुष्कर्म। सुकर यानी क्या होता है? सुकर्म, यहाँ बिंदी है ना, दुष्कर्म, ये क्या है? विलोम शब्द है। आप नोट कर लेना, ये विलोम शब्द लिख देना है ना, विलोम शब्द लिख देंगे आप लोग। फिर देखो, सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे की ओर ही चलना चाहिए। आम हाँ, हमेशा आगे की तरफ ही तो चलना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 का और ये खा क्या है? वाक्य रचना परित, ये देखो मैंने क्या कहा था? वाक्य रचना परित यानी चारों, और ग्रामम परित जलम अस्ति, गांव के चारों तरफ जल है। और मैंने क्या कहा था? ग्रामम परित नद्य अस्ति, नदी है। विद्यालय परित उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों तरफ उद्यान है, बगीचा, ऐसे भी बन सकता है। नग यानी पर्वत, हिमालय संसारस्य उच्चतम नग अस्ति, हिमालय पर्वत जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। अवरोहण यानी उतरना, वृक्षात अवरोहणम सुकरम अस्ति, वृक्ष से नीचे उतरना तो बहुत ही सरल है, चढ़ने में ताकत लगती है। विषमा यानी विषम मार्गे, विषमा पाषाणा तिष्ठन्ति, मार्ग में जो है बहुत कठिन पत्थर हैं होते हैं। समा यानी सम, मार्ग समा संति, मार्ग जो है वह सम है। समा यानी सम, मार्ग सम है यानी सही है, चलने योग्य। इस प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। प्रश्न 4 और 5 भी कर लेना, ये तो खाली जगह बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये आपका क्या है बच्चों? गृह कार्य। अभी पेज नंबर लिख देते हैं, और मैंने आपको समझा भी दिया है ना। प्रश्न नंबर 4 तो समझा भी दिया है, 5 में तो कुछ नहीं, रिक्त स्थान है। देखो, ग्रामो परित वृक्षा संति, गांव के चारों तरफ वृक्ष है, ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 1, 5, 4 एंड ये वाला है 1, 5, 5, ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर। ओके, ये दोनों ही क्या है? पेज नंबर, ये पेज नंबर है दोनों। और ये प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 चौथे पार्ट के आप कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको सब कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। श्लोक नंबर, पैराग्राफ नंबर ख है, यानी 2 ख लिख के फिर कर देना। वो वाला जो पहले कराया था वो क का था, ये ख है, ख लिख देना यहाँ पे, और फिर आप इसका कठिन शब्दार्थ कर लेना। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सुंदर सुंदर अक्षरों में आप इसको काम करना, और आपको मार्क्स मिलेंगे 8th क्लास। फर्स्ट टेस्ट हो गया ना, तो कॉपी वर्क जो होगा उसमें सील लगेगी स्कूल की, प्लस फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स, कॉपी में होमवर्क के मार्क्स होंगे। अलग से ध्यान रखना, काम कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छी राइटिंग में नहीं हुआ, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। पहले कह दिया मेरे को मैडम ने, इसलिए काम पूरा टाइम पे कर लेना, अच्छे अक्षर में, सुंदर साफ सुथरा। ओके, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।